तो देखो, भगवान से यदि आप प्रार्थना करोगे, भगवान से कहोगे कि हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, हे सांवरिया सरकार, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हे प्रभु मुझे बता दो। मुझे नहीं पता कि आपके चरणों में कैसे आया जाता है, लेकिन यदि आप कृपा करेंगे तो आप मुझे ऐसी प्रेरणा दे सकते हैं, मेरे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं जिसके माध्यम से मैं आपके चरणों में, आपके दरबार तक पहुंचने में सफल हो जाऊंगा, सक्षम हो जाऊंगा। तो देखो, भगवान की कथा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आप सब लोग भगवान के चरणों तक पहुंच जाते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। श्रीमद् भागवत में अनेकों कथाएं हैं, लेकिन जितनी आनंद के साथ में समय के हिसाब से हम लोग श्रवण करते हैं, उतना ही हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे कि हम लोगों ने द्वारिकाधीश का विवाह संपन्न कराया। तो द्वारिकाधीश का विवाह, प्रथम विवाह हो गया रुक्मिणी महारानी के साथ में, सब लोग जानते हैं प्रथम विवाह हो गया। दूसरा विवाह भी हुआ द्वारिकाधीश का। दूसरा विवाह कौन सा हुआ? अरे दूसरा विवाह जामवंती के साथ में हुआ। कथा आप सब लोग जानते हैं, किस तरह से सत्राजित नाम के राजा के पास में एक मणि है और मणि चोरी होने का आरोप हमारे कन्हैया के ऊपर लग जाता है। तो कन्हैया उस आरोप को धोने के लिए, छुड़ाने के लिए जंगल में जाते हैं और उस मणि की खोज में जाते जाते जामवंत जी की गुफा में प्रवेश करते हैं, जहां उनकी परम लाडली, परम सुंदरी कन्या, चूंकि जामवंत की है इसलिए उसका नाम भी जामवंती है। तो जामवंती से जब भगवान मणि लेने लगे तो जामवंत के साथ में युद्ध भी करना पड़ा। 27 रात्रि 27 दिन अहरनिश युद्ध चलता रहा। ऐसा अद्भुत अलौकिक युद्ध हुआ। आखिरकार जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई और फिर जामवंत जी पहचान गए कि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो मेरे रघुनाथ हैं, ये तो श्री राम जी हैं। चरण पकड़ लिए और फिर कन्हैया ने सारी लीला बताई कि हाँ, हम ही राम जी हैं, हमने आपको आशीर्वाद दिया था, हमने आपको वरदान दिया था कि तुम्हारी जो इच्छा रह गई थी लंका में कि तुमसे कोई युद्ध ही नहीं कर पाया था। जामवंत जी के पास में इतना बल है, इतना बल था, जब राम जी गए श्री सीता मैया को लेने के, लंका में रावण से लेकर के और जितने भी निशाचर हैं, किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कोई जामवंत जी के साथ में दो दो हाथ कर ले। तो जामवंत जी की तो बेचारे की मन में रह गई। जब सीता मैया को लेकर के राम जी आ गए तो सबको आशीर्वाद में कुछ न कुछ मिला। तो जामवंत जी का भी जब नंबर आया तो जामवंत जी से भी भगवान ने पूछा, श्री राम जी ने बोले, जामवंत आज हम बड़े प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांगो। तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु क्या वरदान मांगूं, मैं तो आपके साथ इतने दिन वहाँ डोलता रहा, लेकिन मेरे समान वहाँ कोई बलशाली था ही नहीं जिसके साथ मैं अपने भुजाओं की खुजली मिटाता, जिसके साथ में दो दो हाथ करता, मुझे आनंद आता। मैं तो बस दूर से दूर दृष्टा बन करके सब कुछ देखता रहा।
तो भगवान ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम्हारी इच्छा हम जल्दी पूरी करेंगे। अब अगले जन्म अगले अवतार में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो देखो ये वही त्रेता युग वाले जामवंत जंगल में गुफा बना करके रह रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मेरे प्रभु अपनी प्रतिज्ञा अपने वरदान को पूर्ण करने के लिए अवश्य आएंगे। तो वही राम जी श्याम जी बन कर के आए और जामवंत जी को दिया गया जो वरदान था, उस वरदान की पूर्ति के लिए जामवंत जी के साथ में ऐसा द्वंद्व युद्ध किया कि जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। अब पहचान गए, चरण पकड़ लिए और प्रभु ने हृदय से लगाया। जब मणि वाली बात बताई तो जामवंत ने कहा कि प्रभु सब कुछ आपका ही है, ये मणि आप ले जाओ, लेकिन मेरी भी आपसे एक प्रार्थना है, मेरी भी आपसे एक विनती है। बोले क्या? बोले मेरी विनती ये है कि आप मेरी लाली को ले जाओ, आप मेरी परम सुंदरी जामवंती को ले जाओ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, मैं भी फ्री होकर के भजन करूँगा। इसे अपने चरणों में आप आश्रय दे दो तो मैं भी आनंद के साथ अकेला तपस्या करूँगा और बेटी को ब्याहने के बाद ये जो मणि है इसे मैं आपको दहेज में दे दूँगा, ऐसा समझ लेना। तो जामवंत जी ने प्रार्थना करी तो भगवान ने स्वीकार कर ली। तो भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंती से। तो अब भगवान के कितने विवाह हो गए? भगवान के 2 विवाह हो गए। भगवान का तीसरा विवाह मणि लेकर के भगवान राजा सत्राजित के पास आए। राजा सत्राजित को मणि दी, बड़ा लज्जित हुआ, बड़ी शर्म आई कि बिना मतलब हमने ढिंढोरा पीटा, न जाने क्या क्या आरोप, न जाने क्या क्या इल्जाम लगाए कन्हैया के ऊपर, द्वारिकाधीश के ऊपर। लेकिन वास्तविकता सच्चाई ये है कि मणि तो मेरा अपना भाई ही ले गया था, उसे शेर ने मार दिया, शेर ले गया और शेर को जामवंत जी ने पछाड़ दिया, जामवंत जी ले गए और कन्हैया बेचारे बिना मतलब में बदनाम हो गए। लेकिन अब चूंकि हमेशा विजय जो है सत्य की ही होती है, समय आया तो सत्य की जीत हुई और अब सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ और इतना लज्जित हुआ कि किस तरह से मैं प्रायश्चित करूं। माने अब मैं चाहता हूं कि सदा सर्वदा मैं द्वारिकाधीश का दास बना रहूं, इनके साथ मेरा कोई ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाए कि कभी द्वारिकाधीश मेरे पास आए और कभी मैं द्वारिकाधीश के पास आऊं, आना जाना लगा रहे। तो सत्राजित की भी एक परम लाडली परम सुंदरी कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा। तो अपनी कन्या के लिए प्रार्थना करी तो भगवान ने उसे भी स्वीकार कर लिया। तो अब भगवान के कितने विवाह हो गए? अब भगवान के 3 विवाह हो गए। और वैसे भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। तो अभी तो 3 ही हैं। तो ऐसे ही अगर विवाह कराते रहे हम तो कम से कम 2-3 महीना तो लगेंगे, हैं? हाँ, तो देखो भगवान के 3 विवाह हो गए और अब चतुर्थ विवाह की बारी है। चतुर्थ विवाह हुआ हमारी कालिंदी यमुना मैया के साथ में। ये हमारे श्याम सुंदर की चतुर्थ पटरानी है। लेकिन कैसे अद्भुत प्रसंग है। अब ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, नहीं तो हम प्रसंगों को घोटते बहुत हैं। अब थोड़ा सा स्पर्श करेंगे।
कालिंदी यमुना भगवान को पाने के लिए अपने ही किनारे एक युवती बनकर के, परम सुंदरी युवती बैठ करके तपस्या कर रही है। क्योंकि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं जैसे मैं संसार में वर्तता हूं तो यमुना जी में और भगवान में कोई भेद नहीं है। दिखाया यमुना जी ने तप करके कि यदि भगवान को भी पाना है तो तपस्या करो। वैसे तो पटरानी है ही, लेकिन सारे संसार को दिखाया कि यदि तुम्हें द्वारिकाधीश पति रूप में चाहिए, भाई रूप में चाहिए, पिता रूप में चाहिए, किसी भी रूप में चाहिए, तो उसके लिए तपस्या करो। तपस्या करने से सब कुछ संभव है। तो यमुना महारानी तपस्या कर रही हैं और द्वारिकाधीश द्वारिका से इंद्रप्रस्थ दिल्ली आए हुए हैं अपने प्रिय पांडवों के पास। अब शाम को कुछ खा पी करके, थोड़ा पहले भोजन भी जल्दी हो जाता था। हम भी जब घर में थे तो हम भी जल्दी कर लेते थे, क्योंकि उस तरह की व्यवस्था होती थी। पहले कोई बिजली तो होती नहीं, तो दिन रहते ही सारे काम हो जाते थे। 4 बजे से 5 बजे के बीच में ही सब खा पी करके फ्री, माने सूर्यास्त से पहले ही खा पी के फ्री। दिन में सारा काम निपटा लेते थे। और फिर चाहे कोई कहूँ डोलवे चले जाओ, चाहे कहूँ सो जाओ या पढ़ ले। तो द्वारकाधीश प्रसाद पा करके और अर्जुन के साथ यमुना जी के किनारे वॉक करने के लिए चले गए, टहलने लगे। द्वारकाधीश को तो लीला करनी है। अर्जुन के माध्यम से द्वारकाधीश ने कहा, भैया अर्जुन ऐसो करो, नेक देर काज हमें ना एकांत में छोड़ दो, हम यहीं हैं। हम थोड़ा अपनी कजू पूजा पत्री सी कर लें और जब तक तुम थोड़ा आगे घूम आओ। तो अर्जुन आगे गए और अर्जुन ने आगे एक चमत्कार देखा, और चमत्कार यही है कि ऐसे वीरान जंगल में, ऐसे घन घोर अरण्य में, जहाँ पर शेर, चीता, भालू, गीदड़, लोमड़ी, बड़े बड़े भुजंग, सांप और न जाने कितने हिंसक अहिंसक जीव जंतु रहते हैं, ऐसे जंगल में, वीरान में, और एक परम सुंदरी युवती बैठ करके तपस्या कर रही है। अर्जुन की तो आंखें खुली रह गई। बोले भाई इतनी सुंदर इस बालिका, इस कन्या को तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तपस्या करने का अधिकार तो पुरुषों के पास है। तपस्या करनी है तो आदमी करें। माताओं को, बहनों को तो भगवान ने पहले से ही सिद्ध करके भेजा हुआ है। और सुंदर रूपवान हो तो वो तो बड़े बड़े तपस्वियों को लपेट लेती है। तो वह तपस्या करवे ही क्या जरूरत है? सारी तपस्या तो वहाँ पे वैसे ही आ जाते। तो प्रेम से बोलो राधे। तो अर्जुन बेचारे सोचने लगे, बोले क्या बात है, जाते बात तो करें, कजू पूछे तो सही। तो जा करके पूछने लगे, अरे बहना तू कौन है, कहाँ से आई है और यहाँ काय को बैठी है जंगल में, तो डर ना लगे रहो। तो कालिंदी ने आंखें खोली और आंखें खोल करके बड़ा सुंदर जवाब दिया, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता तपः परममास्थिता। अरे महाराज मैं सविता की दुहिता माने यमराज की बहन हूं, सूर्य की पुत्री हूं। अरे लाली फिर तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे भैया इतने बड़े, पिताजी इतने बड़े,
और तू यहाँ क्या कर रही है अभी? आप देख नहीं रहे हो, मैं भजन कर रही हूं, मैं साधना कर रही हूं, मैं तपस्या कर रही हूं। बोले काय काज तोपे कहा कमी है? बोले विष्णुम वरेण्यम वरदम तपह परम आस्थिता। भगवान विष्णु श्री हरि माने द्वारिकाधीश का वर्ण करने के लिए बड़ी आस्था के साथ में लगी हुई हूं, बड़ी निष्ठा के साथ में भजन कर रही हूं। अरे लाली तू कहाँ जा चक्कर में पड़ गई द्वारिकाधीश के? द्वारिकाधीश के तो 3 पहली है रागे, अब तू कहाँ करे ही बातें ब्याह करे? अरे रहन दे और अपने घर चली जा, आराम से मौज मार, वहाँ के चक्कर में मत पड़े। अर्जुन ने बहुत समझाया, बहुत बुझाया, बहुत परीक्षा लेकर के देखी, लेकिन जब निश्चय तुम्हारा एक हो, निष्ठा तुम्हारी एक हो, तो चाहे कोई कितना भी प्रयास तुम्हें गिराने का, फंसाने का, डराने का करे, आप अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं जा सकते। चाहे जमीन फट जाए, चाहे आसमान टूट जाए, लेकिन जो लक्ष्य हमने बना लिया है कि हमें इस लक्ष्य के लिए रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहे पर बचन न जाई। तो ऐसा लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा ध्येय होना चाहिए। द्वारिकाधीश के पास में गए और सारी कहानी बताई तो द्वारिकाधीश ने कहा, भैया तू देख ले, परीक्षा ले ले। अर्जुन ने बड़ी परीक्षा ली, अर्जुन से भी कह दिया। द्वारिकाधीश ने कहा कि एक बार और देख ले, तो अर्जुन ने और डराया, तो अर्जुन से कह दिया कि मैं मर जाऊंगी, कुंवारी रहूंगी, जीवन भर जहर खा के मर जाऊंगी, तपस्या करते करते इसी मिट्टी में मिल जाऊंगी, लेकिन द्वारिकाधीश के अलावा किसी दूसरे का वर्ण मैं नहीं करूंगी। जब देखा ऐसी अद्भुत निष्ठा है, ऐसी अद्भुत श्रद्धा है। और फिर कालिंदी ने बताया कि मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हे द्वारिकाधीश, हे बांके बिहारी, हे रमण बिहारी, अब तुम चाहे मुझे वर्ण करो या न करो, लेकिन मेरा दिल तो तुम्हारा ही दीवाना है और तुम्हारा ही रहेगा। बड़ा सुंदर भाव है। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, बंसी वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा।
सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। मेरा दुश्मन जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दुश्मन जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल 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 गई। क्या नजर मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। अरे आनंद लेते हुए बांके बिहारी लाल की प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, आँखों के तारे कहाँ खो गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, आँखों के तारे कहाँ खो गए हो, आँखों के तारे कहाँ छुप गए। मैं तो तेरा ही पागल हो गया मुरली वाले तेरा, मैं तो तेरा ही पागल हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। आनंद लेते हुए
महिमा है न्यारी। ओ बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। रमण बिहारी की राधा है प्यारी। बांके बिहारी की राधा है प्यारी। रमण बिहारी की महिमा है न्यारी। ओ रमण बिहारी की महिमा है न्यारी। बांके बिहारी की राधा है प्यारी। ओ बांके बिहारी की राधा है प्यारी। क्या दिल का चुराना हो गया मुरली वाले तेरा। क्या दिल को चुराना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तो देखो कालिंदी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हे द्वारिकाधीश, मेरा दिल तो तुम्हारा दीवाना हो गया है। अब आपको लगता है कि मैं आपके लायक हूं तो आप मेरा वर्ण करें। तो द्वारिकाधीश ने कालिंदी की निष्ठा, श्रद्धा और तपस्या को देख करके कालिंदी का पाणी ग्रहण स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने एक हाथ इधर से हमारे द्वारिकाधीश का लिया और एक हाथ इधर से कालिंदी का लिया और दोनों के एक दूसरे के हाथ में पकड़ा करके विवाह संपन्न करा दिया। द्वारिका में जाकर के बड़ी धूमधाम के साथ में फिर विवाहोत्सव मनाया गया। तो इस तरह से कन्हैया के कितने विवाह हो गए? 4 विवाह हो गए हमारे भगवान के। तो देखो ये 4 विवाह के बाद में 5वां विवाह हमारे द्वारिकाधीश का हुआ है मित्र वृंदा के साथ में। अब सबकी कहानी और कथा हम नहीं करेंगे, समय कम है। श्री कृष्ण और सुदामा जी का भी थोड़ा दिव्य दर्शन हम लोगों को करना है। तो 5 विवाह भगवान के हो गए। 6वां विवाह सत्या देवी के साथ में संपन्न हो गया। 6 विवाह भगवान के हो गए और 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। तो इस तरह से हमारे द्वारिकाधीश के कितने विवाह हुए? 5 और 3 8। तो अब 16,100 विवाह और कराने हम। तो अब 16,100 विवाह कहाँ से होंगे? अब ये बाकी बचे तुम करवाए दो हरीश जी। भाई हमें तो 8 विवाह इतनी जल्दी जल्दी करें फिर भी घंटों लग गया। तो अब सोचो कि 16,100 विवाह कितने दिन में कितने महीने में होंगे? एक साथ में हो जाएंगे? तो फिर तो एक साथ में ही करा देते। भूमि का पुत्र है भौमासुर और भौमासुर चूंकि शरीर से और वृत्ति से राक्षस है तो उसने मन में सोच लिया कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर सुंदर युवतियों का अपहरण करके इकट्ठा करूंगा और जब 20,000 के आसपास हो जाएंगी तब एक साथ उनके साथ में मैं विवाह संपन्न करूं। लेकिन देखो पहले के राक्षस भले रावण हो चाहे कंस हो चाहे भौमासुर हो, संकल्प के कितने पक्के होते थे। और आजकल के मानव रूपी राक्षस
छोटी छोटी बालिकाओं को, कन्याओं को भी नहीं छोड़ते, उनका भी शोषण करके और मार करके, काट करके फेंक देते हैं, डाल देते हैं। तो आज के मानव रूपी राक्षस में और पहले असली वाले राक्षस में कितना भेद था। तभी तो ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते थे, भगवान विष्णु चले आते थे, बड़े बड़े देवता चले आते थे जब वो तपस्या करते थे, क्योंकि उनके संकल्प में शक्ति होती थी। वो जो वाणी से कह दिए वो पक्का होता था। तो देखो, भौमासुर का संकल्प है कि जब तक 20,000 नहीं हो जाएंगी तब तक मैं किसी कन्या को हाथ नहीं लगाऊंगा, स्पर्श नहीं करूंगा। अन्यथा कितने समय से इकट्ठी कर रहा है, कभी 4 लाया, कभी 5 लाया, कभी 2 लाया, कभी 1 लाया, कभी 10 लाया, कभी 20 लाया। तो हजारों की संख्या में इकट्ठी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी कन्या के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई स्पर्श नहीं। सबको केवल कैद खाने में, नीचे तह खाने में छुपा करके बंद करके रखा है, वहीं भोजन व्यवस्था कर दी जाती है और सारी सुविधा व्यवस्था वहां पर सब मौजूद है। तो राक्षस भी आजकल के क्रूर मानवों से अच्छे होते थे। इसलिए भौमासुर हो चाहे बाणासुर हो, ये अपने संकल्प के बड़े पक्के होते थे। तो देखो, इसी तरह से वर्षों व्यतीत हो गए इकट्ठा करते करते, और अभी तक भूमि के पुत्र भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अभी भी बाकी गिनती पूरी नहीं हुई। नारद जी पहुंच गए द्वारिकाधीश के पास, बोले महाराज तुम्हारे शासन में, तुम्हारे राज में ये हाल हो रहा है तो आगे पीछे क्या होगा। बोले काहे रोए, अरे महाराज आप सब जानते हो फिर भी हमसे पूछ रहे हो, क्या नहीं हो रहा है ये पूछो। बोले तो बताओ क्या नहीं हो रहा है और क्या हो रहा है। तो श्री नारद जी, चूंकि हमारे नारद जी जो है सारी खबर भगवान को देते हैं और सारी दुनिया की खबर नारद जी रखते हैं, इसलिए और नारदो देव दर्शन, नारद जी का जिसे दर्शन हो जाए उसे भगवान का दर्शन निश्चित होता है। नारद जी संत भी हैं, देवता भी हैं और भगवान के दर्शन कराने वाले भी हैं। तो नारद जी ने भगवान से कहा, तो भगवान ने कहा चलो हमें बताओ कहाँ अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार हो रहा है, हम जा कर के समाप्त करेंगे। तो द्वारिकाधीश को बताया कि भूमि का पुत्र भौमासुर जो है कन्याओं को एकत्रित कर रहा है। प्रभु, समय रहते हुए यदि आपने उनका रक्षण नहीं किया तो जैसे ही 20,000 होंगी वो सबको एक साथ जबरदस्ती पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा और फिर उनका शोषण करेगा। इसलिए आप अभी से उनका रक्षण करो, अभी से आप उन्हें बचाओ। तो भगवान गए और भगवान ने जा कर के आक्रमण कर दिया भौमासुर के किले पर, सारे राक्षसों को मार दिया, भौमासुर को भी पछाड़ दिया। और फिर द्वारिकाधीश जब तल घर में गए, जाकर के गेट खोला तो वामी थे तो एक से एक सुंदर युवतियों की सेना सी निकल पड़ी और सब बाहर आकर के घुटने टेक करके हमारे द्वारिकाधीश को प्रणाम कर रही है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हे द्वारिकाधीश,
हे बांके बिहारी, हे रमण बिहारी, हमारी रक्षा करो, हमें अपनी शरण में स्वीकार करो। तो भगवान ने कहा देखो अब तुम सब आजाद हो, अब आप जा सकती हो, अब आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, सारे राक्षसों का वध कर दिया है हमने। अब आप जहाँ जहाँ से आई हो या लाई गई हो, अब आप अपने अपने घर जाओ, सब फ्री हो। तो सब एक दूसरे के मुंह को देखने लगी और रुदन करने लगी। कुछ बोलने वाली थी, होते ही है 100 लोगों में 4 थोड़ा जल्दी बोलने वाले होते हैं, और कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो चुपचाप बैठ करके सुनना ही ज्यादा अच्छा समझते हैं। तो 2-4 ने बोला महाराज हम घर कैसे जाएं? बोले क्यों? अब तो आप आजाद हो, अब तो किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। देखो वो बालक लटक रहे ना, उन बालकों को थोड़ा देखो, अगर कोई बालक गिर जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। जिनके भी हैं वो थोड़ा ध्यान रखो उनका। हाँ प्रेम से बोलो राधे। तो देखो भगवान ने उनसे कहा कि आप सब जा सकती हो। तो उन्होंने निवेदन किया कि नहीं प्रभु, अब हम घर के और संसार के लायक नहीं रही। अरे मुझे घर से उठे हुए 6 महीने बीत गए, किसी को साल, किसी को 2 साल, किसी को 4 साल। तो अब तो हमारे घर वाले ढूंढ ढांड करके और ये सोच करके बैठ गए होंगे तसल्ली मार के कि कहीं मर गई होगी, कहीं कोई ले गया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन यदि इतने समय के बाद अब हम अपने घर जाती हैं तो न केवल हमारी बेइज्जती होगी, हमारे माता पिता का भी समाज जीना हराम कर देगा। अरे देखो 6 महीने से छोरी गायब थी और अब आई है, जन कहाँ कहाँ मोह मार के आई है, जन कहाँ कहाँ जा कर के आई है। भाई समाज की तो बड़ी विचित्र स्थिति है, आपके अड़ोसी पड़ोसियों की वो तो जानते ही हैं किसकी छोरी कहाँ भाग गई, कहाँ क्या हो रहा है, सारी जानकारी रखते हैं अड़ोसी पड़ोसी। हमें हमारी अपनी जानकारी नहीं है कि हमारे अंदर कब क्या हो रहा है, लेकिन सारी दुनिया की जानकारी रखते हैं। और केवल दुनिया ही की नहीं, अरे ब्रह्मांड तक की जानकारी रखते हैं, सूर्य से चंद्रमा तक की जानकारी रखते हैं। लेकिन हमारे अपने हृदय के अंदर क्या बीत रही है, क्या हो रहा है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। हमारे घर में क्या बवाल कट रहे हैं, बाकी हमें कोई जानकारी नहीं। हमारी छोरी, हमारी घरवाली कहाँ डोल रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, बाकी हमें जानकारी नहीं। लेकिन सामने वाले की कहाँ जा रही है, कब आ रही है, बाकी पूरी जानकारी है। तो श्रीमद् भागवत कथा से हमें विवेक की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रवण की जाती है भगवान की कथा, क्योंकि इसमें भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, प्रेम है, रस है, आनंद है। तो हे द्वारिकाधीश, आपको इस संसार के समाज का पता नहीं है। ये संसार का समाज बड़ा बेकार है, जीने नहीं देगा। माता पिता मर जाएंगे हमारे बेचारे, अब हम घर के और संसार के लायक नहीं रही। अब तो हम आपकी शरण में हैं, आप हमें स्वीकार कर लो। तो एक बार तो द्वारिकाधीश ने ऊपर वाले मन से मना कर दिए। अरे हमारे तो पहले ही 8-8 विवाह हो रखे हैं और हम तो चाहते नहीं थे कि एक भी हो, लेकिन फिर भी परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि बिना चाहे, बिना बारात के, बिना रिश्ते के और 8-8 विवाह ऐसे ही हो गए, चलते फिरते डोलते। और अब 16,100 एकदम से तैयार हैं। अब न्या तो काऊ पे एक एक नाए झिल रही,
और 16,108। अरे हम तो बाबरे जाएंगे, हमारे बस की ना है, हम ना कर रहे। तो एक बार तो ऊपर वाले मन से मना कर दिया, लेकिन चूंकि हृदय की पुकार हो जीव की, तो कैसा भी क्यों न हो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया उन्होंने। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। हे द्वारिकाधीश, हे श्री कृष्ण, अब तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि जो संसार के लायक नहीं, जो घर के लायक नहीं, वास्तव में वही भगवान के लायक होता है। जो संसार का है या घर का है वो भगवान के लायक तो होता ही नहीं। भगवान के लायक वही होता है जिसे घर वाले और संसार वाले दुत्कार दें, फटकार दें, निकाल दें, भगा दें, जूते मारें, वो भगवान के लायक होता है। तो हमारी स्थिति तो बिल्कुल ऐसी है, इसलिए आप हमें स्वीकार कर लो। तो आइए, बड़ा सुंदर भाव है। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, 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 मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, 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 मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। ताली सेवा करते हुए गाइए। मेरे नयनों में गोकुल, मेरे प्राणों में मोहन, मेरे नैनों में गोकुल, मेरे प्राणों में मोहन, मेरे नयनों में गोकुल, मेरे प्राणों में मोहन, मेरे नैनों में गोकुल, मेरे प्राणों में मोहन, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की।
मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की। छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में कृष्ण, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में कृष्ण, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ते हराभ्यः, प्रपन्नान् पाहि नः कृष्ण निर्वीणान् घोर संस्कृते। हे गोविंद हे गोपाल हे द्वारिकाधीश, शरणागतों के सारे दुखों को हर लेने वाले, भय शोक को दूर कर देने वाले, हे द्वारिकाधीश, हमने तो आपको अपनी नस नस में, अपनी श्वास श्वास में बसा लिया है, इसलिए अब हमारा पालन पोषण आप करो, हमें अपने चरणों में अपनी दासी बना करके रख लो। तो जब ऐसा निवेदन किया तो फिर नारद जी ने भी थोड़ा सहारा दे दिया, आर्त हृदय दे करके, प्रभु कोई बात नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता है, एक हो या सारी दुनिया की हो, सब आपकी ही है, आप ही तो ये सारे संसार को उत्पन्न करते हो और आप ही इसका पालन पोषण करते हो और आप ही इसकी लय करते हो, आपको क्या फर्क पड़ता है। नारद जी भी सोच रहे हैं, देखता हूं एक बार कर ले, फिर जाके देखूंगा वहां क्या हाल होता है। तो बाद में देखने भी गए थे द्वारिका में कि 16,000
108 के साथ में जी द्वारिकाधीश जिन कैसे झेल लो यहाँ तो दुनिया में एक ना झेल रही काऊ पे सब परेशान बैठे, सब सोचते हैं कि जन कब जाते पीछो छूटेगो। और द्वारिकाधीश कैसे आगे का जीवन जिएंगे। तो देखो द्वारिकाधीश